नमस्कार दोस्तों, आज हम करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। वहां हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक और डिस्टेंस फॉर्मूला कवर किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हो। चलो आइए स्टार्ट करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है, विभाजन सूत्र। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है आपका, सेक्शंस मींस क्या होता है, बांटना, किसी चीज को डिवाइड करना। जैसे आपकी क्लास के भी क्या है, सेक्शन है, ऐसे सेक्शन मींस क्या है, बांटना। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शंस क्या है, किसी एक लाइन को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करना, यही क्या है आपका सेक्शन है। और जो पॉइंट लाइन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसी भी रेशो में, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जो फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे, वो क्या होगा आपका सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है, तो यही है आपका सेक्शन फॉर्मूला। चलो आइए इसको हम समझते हैं। इसमें क्या है, लेट ये ए बी कोई लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट क्या है आपके x2 y2। और जो p पॉइंट है इस लाइन को m/n में क्या करता है आपका डिवाइड। मान लो इधर क्या है, 2 पार्ट हो सकते हैं, इधर 3 पार्ट हो सकते हैं, तो ये 2/3 में इसको डिवाइड करेगा या 1/3 में डिवाइड करेगा। वो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी हम मानते हैं क्या है, ये P पॉइंट है, इस लाइन AB को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, इधर M पार्ट है, इधर क्या है N पार्ट है, यानी m/n में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे आपके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होंगे आपके। तो क्या है आपका P पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी x की वैल्यू कैसे आएगी आपकी, x इज इक्वल टू, देखो ये कितनी रेशो में P पॉइंट ने इस लाइन को कितनी रेशो में डिवाइड किया, m/n में। तो जो इधर वाली रेशो होगी आपकी m, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, और जो आपकी n रेशो होगी इसकी मल्टीप्लाई इधर वाले पॉइंट से होगी। क्लियर है, तो जब भी आपने x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो m की मल्टीप्लाई ओनली x कोऑर्डिनेट से होगी और n की मल्टीप्लाई इधर x कोऑर्डिनेट से होगी। क्लियर है, यानी जब भी x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो x कोऑर्डिनेट से ही मल्टीप्लाई होगी। तो m की मल्टीप्लाई क्या करोगे x2 से, तो m x2, फिर प्लस n की मल्टीप्लाई इधर x1 से होगी, n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, और रेशियो का क्या होगा नीचे आपका सम। क्लियर है, ये क्या आ गया आपका x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट। जब y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो m की मल्टीप्लाई उधर क्या होगी, y कोऑर्डिनेट से होगी, और n की मल्टीप्लाई इधर y कोऑर्डिनेट से होगी। तो m y2, तो m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय जो आपकी रेशो है इसका सम m प्लस n। यानी कि यदि हम देखें नीचे तो क्या है, रेशो का सम है, और आपने x कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई उधर x कोऑर्डिनेट से होगी और n की मल्टीप्लाई इधर x कोऑर्डिनेट से होगी। ऐसे ही जब y कोऑर्डिनेट निकालोगे m की मल्टीप्लाई उधर y कोऑर्डिनेट से और n की मल्टीप्लाई इधर y कोऑर्डिनेट से। और यही क्या है कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट आपका डिवाइड करता है, सेक्शन करता है किसी लाइन को, उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करते हो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। यदि आपको सेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट जब भी फाइंड आउट करने हैं, आपको मान लेते हैं ये क्या है आपका P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को क्या करता है, m/n में डिवाइड करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट जब भी निकालने हैं तो x के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, इधर वाली रेशो की मल्टीप्लाई उधर होती है, इधर वाली रेशो की मल्टीप्लाई इधर होती है, और डिवाइड बाय इनका क्या होता है सम। तो y कोऑर्डिनेट भी ऐसे निकालोगे, इधर वाली रेशो की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट से होगी और इधर रेशो की मल्टीप्लाई इधर y कोऑर्डिनेट से होगी, और डिवाइड बाय इनका क्या होता है सम। यानी सिंपल सी बात है, डिवाइड बाय क्या है आपका दोनों बार क्या है आपका रेशो का सम। जब x कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों क्या है आपके x के कोऑर्डिनेट, जब y कोऑर्डिनेट निकालना है दोनों क्या है आपके y कोऑर्डिनेट। बस इस रेशो की मल्टीप्लाई इधर है और इस रेशो की मल्टीप्लाई उधर है, तो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है, तो अब देखते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट में क्या आएगी, रेशो कितनी आ जाएगी आपकी 1:1 रेशो आ जाएगी, यानी m और n की वैल्यू क्या आएंगी, 1:1 आएगी। जब m और n 1:1 आएंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो x1 प्लस क्या आएगा आपका x2, यानी मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या आएंगे, x1 प्लस x2, और डिवाइड बाय m प्लस n, यानी 1 + 1 कितना होगा आपका 2। ऐसे ही y1 प्लस y2, ये भी क्या आ जाएंगे y1 प्लस y2 और डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशो, ये भी कितना आएगा आपका 2। क्लियर है,
तो यानी कि जब भी मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने यूज करना है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करना है डिवाइड बाई 2, वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट प्लस करना है डिवाइड बाई 2। क्लियर है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, लेट ये क्या है आपका, मान लो ये ए पॉइंट है, इधर क्या है आपका बी पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, मान लो 2 4 हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या है लेट 6 8 हैं, और लेट पी इज द एनी पॉइंट जो इनको क्या करता है 1:1 में डिवाइड करता है। तो पी के कोऑर्डिनेट आपने एक्स वाई फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे हम, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, x1 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस 6 डायरेक्ट करना आपने डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा आपका 6 प्लस 2 कितना है आपका 8, 8/2 किया कितना है आपका 4, तो x कोऑर्डिनेट आ गया आपका 4, ये कितना आएगा आपका 4। ऐसे ही y1 प्लस y2, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा आपका 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। क्लियर है। तो ये कितना आएगा आपका 12/2, कैंसल आउट किया आपने, कितना आ गया आपका 6। हेंस इस तरीके से आपके p के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट आ जाएंगे। क्लियर है। तो आपने क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करना है डिवाइड बाई 2, वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट प्लस करना है डिवाइड बाई 2। क्लियर है। तो इस तरीके से मिड पॉइंट से तो बिल्कुल आपका सिंपल है।